अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आई रियली होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। जब से मेरे सास ससुर उम्रे पे गए हैं तो कोई ख़ास काम होता नहीं है घर में करने वाला, क्योंकि उन्हें नाश्ते वगैरह देने होते हैं। और जो मेरे ससुर हैं वो मोस्टली रात का जो खाना होता है उसके साथ कुछ लेना पसंद करते हैं, लाइक मैक्रोनी हो गई, कबाब हो गया, कोई चटपटी सी चीज़। तो अब इस तरह का कोई काम नहीं होता। सबसे मुश्किल काम आई थिंक हर घर में यही होता है, रोज़ाना का एक ही सवाल कि आज क्या पकाया जाए। मोस्टली यूँ होता है कि जब मेरे ससुर सुबह जाते हैं शॉप पे तो वो बता कर जाते हैं कि आज क्या पकेगा, तो फिर तो आइडिया हो जाता है। आज मैं किचन में बनाने लगी थी आलू मुर्गी, लेकिन फिर इरादा चेंज हो गया। मेरे ससुराल में दाल हो गई या कोई सब्ज़ी हो गई बहुत कम खाई जाती है, मतलब इतने शौक से नहीं खाई जाती, ज़्यादा चिकन और गोश्त वगैरह ही खाया जाता है। मैंने बनानी थी आलू मुर्गी, लेकिन मैं बनाते बनाते फिर रह गई क्योंकि सबने कहा आलू मुर्गी नहीं खानी। तो फिर मैंने सिंपल चिकन का सालन ही बना लिया था। इसका मुझे और कोई ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आया क्योंकि खाना मैंने रख लिया हुआ था और चिकन भी था, तो फिर मैंने सिंपल चिकन ही बना लिया। और इसके साथ मैं बनाने लगी थी मीठा। ये 14 अगस्त का व्लॉग है और उस दिन सब मर्द घर पे थे, और जब सब घर पे होते हैं, कोई फ्राइडे वाला दिन हो तो इकट्ठे हम खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ फिर कुछ मीठा बना लिया था। मीठे में मैं बना रही थी पुडिंग। और आप लोग तो अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे कि मेरे घर में मीठा कितना शौक़ से खाया जाता है। आजकल मैं दोपहर का खाना स्किप कर रही हूँ, मैं नहीं खाती। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, शायद गर्मी है इस वजह से मेरा खाने को दिल नहीं करता। तो फिर मोस्टली इस तरह होता है कि मैं शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, और अगर मैं शाम की चाय के साथ भी कुछ ना लूँ तो मैं फिर सीधा डिनर करती हूँ। इससे ये होता है कि वेट भी मेंटेन रहता है। और ये जो शाम के चाय के साथ स्नैकिंग की आदत है, ये मुझे मेरी अम्मी के घर से पड़ी हुई है। मेरी अम्मी के घर शाम की चाय का बहुत अहतमाम किया जाता है, साथ स्नैक्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो बस इस वजह से मुझे भी आदत है शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ लेने की। एनीवेज़, मैं गई थी एक फैमिली डिनर पे। और कहाँ गए थे डिनर के लिए? गए थे हम मेहमान क्यूजीन। दिस रेस्टोरेंट वॉज ऑलवेज ऑन माई लिस्ट एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो देयर एंड ट्राई आउट देयर फूड। एंड लकीली मैंने सबको कन्विंस भी कर लिया था इधर जाने के लिए। इफ़ यू विल टॉक अबाउट देयर एम्बियंस, इट वॉज़ रियली गुड एज़ यू गाइज कैन सी। इसके अलावा जो आप सारा डेकोर देख रहे हैं ये 14 अगस्त का हुआ था, लेकिन 14 अगस्त को नहीं गए थे हम, 14 अगस्त से कुछ दिन पहले गए थे। इसके बाद बारी थी फ़ूड ऑर्डर करने की, और इनका मेन्यू काफ़ी अच्छा था। इसमें चाइनीज़, थाई, इटालियन, पास्तास भी बहुत अच्छे थे, एंड मोस्ट ऑफ़ ऑल स्टेक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बट योर गर्ल डिडंट ऑर्डर दिस टाइम स्टेक, बिकॉज अगर आप फैमिली के साथ होते हो तो मोस्टली इस तरह नहीं खाया जाता अकेले, और मिल के सबकी पसंद की डिशेस ऑर्डर की जाती हैं। और इस दफ़ा वैसे भी मैं स्टेक नहीं ट्राई करना चाहती थी, कुछ देसी खाना चाहती थी। स्टार्टर्स में हमने मंगवाए थे फ़िश एंड चिप्स, ऑलमोस्ट सबके फेवरेट, बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसके बाद हमने इनके बारबेक्यू प्लेटर मंगवाए थे जिसमें चिकन कबाब थे, हरियाली बोटी थी, मलाई बोटी थी, और साथ में ये कबाब हांडी मंगवाई थी विच वॉज टू डिलीशियस। मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा फिर दिल कर रहा है खाने को। और साथ में हमने मंगवाए थे चाइनीज़ में हमने मंगवाया था गार्लिक राइस विथ चिकन कैश्यू नट विच वॉज ऑल्सो वेरी डिलीशियस। अगर ओवरऑल खाने की बात की जाए या मुझे इसे रिव्यू देना हो या रेट करना हो तो आई विल रेट 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खाना अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश था, गरम गरम था, और सबसे बड़ की बात कि ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। सब ने बहुत अच्छी तरह इंजॉय करके पेट भर कर खाया था। और खाना ऑर्डर करने के बाद बच्चों ने यहाँ खूब इंजॉय किया, यहाँ झूले वगैरह लगे हुए थे। इसके अलावा मुझे भी मौका मिल गया था कि मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लूँ। इनका एक सेपरेट शेक और कॉफ़ी बार भी है, वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और उसका मेन्यू भी काफ़ी अच्छा था। While we were waiting for food, there was an activity. It was a puzzle game to solve, और ये एक्टिविटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और आई थिंक ये हर रेस्टोरेंट में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एज़ वेटिंग इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट पार्ट, फिर वो चाहे खाने का हो या किसी का भी हो, तो इससे अच्छा टाइम गुजर जाता है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स इसमें से ढूंढ भी लिए थे, मुझे काफ़ी मज़ा आया ये सॉल्व करते हुए। इसके बाद मैं आई थी ज़ेलबरी, और ज़ेलबरी पे मुझे अपना एक ट्राउज़र चेंज करवाना था, और वापसी पे मुझे सामने दिखी टर्किश आइसक्रीम जो कि अब हर जगह आ चुकी है। आई थिंक टर्की से ज़्यादा तो पाकिस्तान में इस आइसक्रीम की, जिसे कहते हैं ना, रुल पड़ी हुई है।
हर कोई इसे अपने स्टाइल में सेल कर रहा है और मैं कहती हूँ सारे पैसे ना बस वो एक आइसक्रीम पकड़ने के होते हैं, वरना होती तो ये नॉर्मल ही आइसक्रीम है। यहाँ जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी बबल टी। आजकल इंटरनेट पे बबल टी की बहुत ज़्यादा हाइप है और हर कोई बबल टी पी रहा है, तो मुझे भी ट्राई करनी थी टू सी व्हाट द हाइप इज़ अबाउट एंड आई ऑर्डर्ड देयर वनीला बबल टी विद ब्लूबेरी चंक्स और यू कैन से ब्लूबेरी बबल्स। इफ़ यू विल टॉक अबाउट द प्राइस वॉज 300 और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई कच्चा दूध मुझे पिला दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बस यही था आज का ब्लॉग। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।